हाय स्टूडेंट्स, I'm सोनिया फ्रॉम विद्या गुरु। आज काफी इंफॉर्मेशन वाली चीजें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? ओथ एडमिनिस्टर करने की बात हो रही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हम कह रहे हैं प्रेसिडेंट की ओथ, प्रेसिडेंट की शपथ। प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो अपॉइंटमेंट्स करते हैं बच्चों, प्रेसिडेंट जो अपॉइंटमेंट्स करते हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट क्या कहा था मैंने कि प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन एक बात और याद रखिए कि अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहते हैं, अगर प्रेसिडेंट अपने टर्म के खत्म होने से पहले रिजाइन करना चाहते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अगर अपने टाइम से पहले रिजाइन करना चाहें तो बच्चों अपना रेजिग्नेशन हैंडओवर करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। अब नेक्स्ट, प्रेसिडेंट किन इंपॉर्टेंट रैंक्स पे हायरिंग करते हैं बच्चों? किन किन की हायरिंग होती है? तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात हमने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट जी को। हमने कहा बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं बच्चों, बहुत सारे जजेस, हमने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हायरिंग कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा बच्चों प्रेसिडेंट हायरिंग करते हैं सुप्रीम कोर्ट के और जजेस की भी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस हैं उनकी भी हायरिंग कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हायरिंग करते हैं बच्चों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक कंफ्यूजन है बच्चों को, ये लगता है कि हाई कोर्ट स्टेट में होते हैं तो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे गवर्नर ऑफ द स्टेट। लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखिए हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट बच्चों वो वाइस प्रेसिडेंट जिन्हें अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन करना चाहें, अपना रेजिग्नेशन हैंडओवर करते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी हायरिंग कौन करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट का भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं बच्चों? प्रेसिडेंट जी। तो प्रेसिडेंट जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस और वाइस प्रेसिडेंट की हायरिंग के अलावा, इसके अलावा याद रखिए सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट। हम कह रहे हैं बच्चों इनको अपॉइंट कर रहे हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हायरिंग। इसके अलावा विजिलेंस के हेड, हमने कहा विजिलेंस के हेड तो चीफ ऑफ विजिलेंस, तो विजिलेंस कमीशन की हायरिंग, इलेक्शन कमीशन की हायरिंग, यूपीएससी के चेयरमैन की हायरिंग। बच्चों ये सारे के सारे कौन करते हैं? ये अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज याद रखिए। अपॉइंटमेंट इज द राइट वर्ड। मैंने क्या कहा एक बार और बताती हूं। हमने कहा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं, ओथ एडमिनिस्टर करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट जी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट को भी कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा बच्चों कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर। इसके अलावा बच्चों विजिलेंस की बात कर रहे हैं, विजिलेंस के हेड, यूपीएससी के चेयरमैन, इन सबको अपॉइंट करने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर्स को भी अपॉइंट करते हैं बच्चों। हमने कहा जो गवर्नर्स हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट है तो गवर्नर को भी अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अपॉइंटमेंट्स करते हैं। प्लीज याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट नहीं है, या तो टर्म के बीच में उनकी डेथ हो जाए या फिर वो रिजाइन कर दें,
तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर नहीं है, उनका ऑफिस वेकेंट है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट की तरह कौन काम कर सकता है? इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, याद रखिए अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उनकी जगह पे काम करेंगे वाइस प्रेसिडेंट। उनकी जगह पे कौन काम कर सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। बाई चांस बच्चों, अगर बाई चांस अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेंगे, प्रेसिडेंट का रैंक संभालेंगे। बाय चांस सीजेआई भी नहीं है बच्चों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो कौन प्रेसिडेंट की जगह पे काम करेगा? बच्चों ये साइकिल है, आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट काम करेंगे प्रेसिडेंट की तरह। एक बार जल्दी से रिपीट करती हूं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ कौन दिलाता है? ओथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट टाइम से पहले रिजाइन करना चाहे तो रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, गवर्नर्स, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, विजिलेंस, इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी के हेड और वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि चीफ इलेक्शन कमीशन, इन सबकी हायरिंग कौन कर रहे हैं? इन सबकी हायरिंग कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं? इन सबका अपॉइंटमेंट किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू। एक और इंपॉर्टेंट बात प्लीज इसके अंदर मैं ऐड करना चाहती हूं बच्चों, वो ये है आर्म्ड फोर्सेस के हेड को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। अगर आपको पता हो कमांडर इन चीफ सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट जी हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कमांडर इन चीफ कहा जाता है क्योंकि वो आर्म्ड फोर्सेस के हेड हैं। तभी आर्म्ड फोर्सेस के हेड जो होंगे सीनियर मोस्ट, उनकी हायरिंग भी कौन करते हैं बच्चों? जो इंपॉर्टेंट रैंक्स हैं, जो बड़े रैंक्स हैं, उनकी हायरिंग कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्म्ड फोर्सेस के हेड का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, कमांडर इन चीफ हैं क्योंकि वो खुद, इसीलिए आर्म्ड फोर्सेस के हेड की हायरिंग भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी करते हैं। एब्सेंस अगर प्रेसिडेंट का हो तो, अगर प्रेसिडेंट जी नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट जी नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकते हैं। अब याद क्या रखना है? इन सब में याद ये रखना है कि प्रेसिडेंट का रैंक, प्रेसिडेंट का पद, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कैन रिमेन वेकेंट फॉर मैक्सिमम फॉर 6 months। 6 महीने के अंदर अंदर नए प्रेसिडेंट की नियुक्ति हो जानी चाहिए। न्यू प्रेसिडेंट शुड गेट अपॉइंटेड, एकदम से नए प्रेसिडेंट आए और अपना ऑफिस संभाल लें। बच्चों याद रखिएगा, प्रेसिडेंट का रैंक कितने समय के लिए खाली रह सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम का है। मैक्सिमम 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट का पद खाली रह सकता है। अभी बच्चों रैप अप कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों प्लीज शेयर करिए, हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर पाएंगे आप। प्लीज अप्रिशिएट करिए एफर्ट्स को और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और यूट्यूब के चैनल को, विद्या गुरु के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।